हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न और करें। हाँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ये घेलुआ प्रश्न है। हलवा प्रश्न क्या है? तो कहते हैं सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। ये है, लिखवाए भी है नोट करके ना। कि शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से। तो इसमें और प्रश्न बना दें हम। क्या प्रश्न बना दें? बड़ी। सबसे बड़ी नहीं, 1 से 100 तक। 1 से 100 तक सबसे बड़ी। 1 से 100 तक क्या लिखते पहले? 1 से 100। 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 95, 93, 91, 97। यार सब तो बहुत तेज हो गए सब। कितना हो गया? रख लियो, क्या लग रहा है? बहुत सही। और कुछ प्रश्न बनेगा हम लोगों का अभाज्य संख्या का। सबसे छोटी सबसे बड़ी हो गई, ठीक। दूसरा प्रश्न देखें हम लोग। दूसरा प्रश्न देखें। 50 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 50 से 90 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? बताइए बंधु। 51, 53, 55 में 57, 59, 61 भी है, 61, 63 नहीं है, 65 नहीं, 65 नहीं है सर, तेरा कुछ 65 नहीं है, 67। इस तरह से है ना, लिख दे पूरा, लिख दे। चलिए कितनी संख्या है? 53, 59, 61, 67, 71, इसीलिए हमने कहा था ना कि 1 से 100 तक आप लोग क्या करिए, याद करिए कि कहीं भी लिखना हो तो दिक्कत ना हो। इन सबका योगफल नहीं पूछा है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने में तो मास्टर हैं, कि जोड़ने में भी मास्टर नहीं है। जोड़ तो लेंगे, ठीक है? जोड़ लेंगे ना? जोड़ेंगे तो आएगा 635। 3, 9, 3, 12, 12, 1, 13, 13। पहले इकाई वाला जोड़े। 9, 3, 12, 9, 21, 3, 24, 1, 25, 7, 32, 1, 33, 33, 9, 42, 3, 45 की 5, 5 हासिल लगन 4। अब 5, 4, 9 हासिल जोड़ दे। 5, 4, 9, 5, 14, 26, 6, 26, 7, 33, 7, 40, 7, 47, 47, 8, 55, 55, 8, 63। आ गया? इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से लगा लेंगे। अब ये प्रश्न तो दे दिया। अब इस पे मैं नया प्रश्न बनाएं। नया प्रश्न बनाएं। जहाँ 50 लिखा है वहां पर कुछ भी लिख सकता है। 30 से 40 कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है। आपको 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या याद करना है। 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हो जाएगा? कह देगा 50 से 30 से 40 के बीच रहेगा तो क्या क्या होगा बताइए। 31 है, 33 नहीं है, 33 में तो भाग चला जाएगा, 34 में भी चला जाएगा, 35 में भी नहीं, 36, 37, फिर क्या उठा लो, दुआ है, दुआ हुआ ना? सही है ना? बताइए। सही है? और क्या होगा? 30, 31, 32, 33 चार्ट दिया है ना? चार्ट आप लोगों को लिखवाए हैं। 31 होगा, 32, 33 होगा, 33 में भाग चला जाएगा, 34 में भी चला जाएगा, 35 में चला जाएगा, 36 में चला जाएगा, 37 में जाएगा, 38 में
चला जाएगा 39 में चला जाएगा 39, ठीक है। कितना होगा 7 41 तो ज्यादा हो गया ना, दिखाए हैं ना, दुआ है ना, दुआ आ रहा है ना, तो 3 3 ठीक है। अब देखिए, अब किसी प्रश्न को और भी बना सकता है किसी से, किसी मान लीजिए हमको कह दिया 57 से 56 से 65 के बीच, कर देगा कि नहीं, कर देगा, कर लेंगे, कर लेंगे। ये भी हमसे कह सकता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है कि 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी कह सकता है कि 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हो सकता है ना, कितना होगा 2 सत्ते 14 की 4, 2 9 18 1 19, सही है। 2 सत्ते 14 की 4, 2 9 18 1 19। ये प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक। प्रश्न कहेगा 1 से 100 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो उत्तर क्या आएगा, 101। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। उत्तर कितना आएगा, 95। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 194। और क्या कहेगा, और भी कुछ कर सकता है, बनाने को तो बहुत कुछ बना सकता है। वो आपका चेक कर रहा है, कहेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी, अरे 1 से 100 तक सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग में कितना जोड़े, कितना जोड़े कि 105 मिल जाए, कितना जोड़े कि 105 मिल जाए। थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक है। कैसे कहेगा, प्रश्न ये कहेगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, देखिए उसको प्रश्न में बनाना है, ठीक है। बस वो क्या करता है कि आपका चेक करता है कि आप भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये सब समझ गए हैं कि नहीं। अभाज्य संख्या उस देख रहा है कि आप चेक कर रहा है कि अभाज्य संख्या आप समझे हैं कि नहीं, प्रश्न कैसे बनाएगा। वो सब प्रश्न तो देख लिए, थोड़ा सा और हम और कठिन की ओर चले। थोड़ा सा कठिन नहीं है, खाली क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे और घटाएंगे। यही जोड़ और घटाना अलग से कहता कि भैया मेरे 101 में कितना जोड़े कि 105 मिल जाए। 101 में कितना जोड़े कि 105 मिल जाए, क्या जोड़ेंगे, जो जहाँ नहीं पता रहता है यक्स मान लेते हैं हम। तो 101 में मान लीजिए यक्स जोड़े थे 105 को, तो यक्स का मान निकालेंगे 105। पक्षांतर का नियम बताए हैं कि हर जगह इस्तेमाल होगा। 101 कितना आ गया, जैसे नहीं कहते 3 में कितना जोड़े कि 5 मिल जाए, तो यक्स का मान 5 में से 3 घटा देते हैं। कहीं अगर जोड़ने के लिए कहे कितना जोड़े कि मिल जाए, कितना घटाएं कि मिल जाए, चलिए अच्छा उसके बारे में बात में होगी, पहले इसको देखिए। तो यही चीज है, लेकिन इसको उलझा दे रहा है, भाज्य भाज्य करके फंसा दे रहा है। क्या कर रहा है, फंसा दे रहा है।
करा 1 से 100 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ये योग में क्या करना है? इसका योग में यानी 101 में, यानी 101 में कितना जोड़ेगी? 105 में। इसका मान कितना होगा? 105 में 101 बराबर कितना हो गया? 4। क्लियर है? यही चीज का था कितना घटाएं, जोड़े की जगह क्या करता? घटाएं। कितना घटाएं कि हमें क्या मिल जाए? 105 मिल जाए। तो फिर योग निकालेंगे। अरे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग घटाना है। अंतर है? कितना हो गया? 95। अब 95 में कितना जोड़े कि 105? का मान कितना हो गया? 4। कितना आ गया उत्तर? तो एक तो ऑप्शन 10 है। बात समझ में आई? खाली जोड़ना है और घटाना है, लेकिन उसी में क्या मिला दिया है? अभाज्य। ऐसा कर दिया है कि जैसे लग रहा है अरे बाप रे बाप बड़ा कोट है ना। तो ये एक चीज कर लेंगे। तो भाज्य और अभाज्य का प्रश्न कर लेंगे ना। जोड़ने के लिए कहेगा, घटाने के लिए कहेगा, ये सब कर लेंगे ना। चलिए देखिए कुछ प्रश्न और कर लें। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10। कितनी है? 10 देख लिए हैं। हम लिखने नहीं जा रहे हैं। आप लोग 53, 57 और कौन कौन है? 53, 59, 61, 67। 53, 59 जो भी है 10 तो है ना। चलिए ठीक है। वो तो 1 से 100 तक याद कर ही लिए हैं, दिखाई दिए हैं। उसमें से गिन लीजिएगा 10 तो है। ठीक, ये चीज क्लियर है? ठीक है ना। अगला देखिए, प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग। प्रथम 2, पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। दूसरी अभाज्य संख्या क्या है? 3। दोनों का योग कितना हुआ? प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग कितना होता है? अर्थात पहली 2 अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या क्या है? 3। दोनों का योग कितना हो गया? 5। अब देखिए लगातार विषम संख्याओं का अंतर। लगातार विषम संख्या का मतलब चाहे जो विषम संख्या, एक विषम संख्या 3 ले लिए, एक विषम संख्या 5 ले लिए, इसका अंतर क्या होगा? 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? चाहे जौन लेंगे। एक विषम संख्या 73 लेंगे, फिर लगातार इसके तुरंत बाद कितना होगा? 75। 73 के बाद 75 होगी ना। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग न जाए तो 75 में से 3 गया, अरे 73 गया, कितना हो? तो ये याद करिए, लगातार विषम संख्या का अंतर हो या लगातार सम संख्या का अंतर हो, चाहे विषम हो चाहे सम हो, हर स्थिति में अंतर कितना आएगा? 2। याद रहेगा? लगातार विषम संख्या का अंतर हो, लगातार विषम संख्या का अंतर हो या सम संख्या का अंतर हो, हर स्थिति में क्या आएगा? 2। अरे 4 में से 2 घटाएंगे तब वो 2 आएगा। 72 में से 72 घटाएंगे तब वो 2 आएगा। क्लियर है? 10 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है ये हम नहीं बताएंगे। कितनी बार आया है? बहुत बार आया है। इतने से इतने तक अभाज्य संख्याएं बताइए। किया है ना? 10 से 20 के बीच में, 50 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं को किए हैं ना हम लोग। बहुत प्रश्न किए हैं। ठीक है ना। अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें ध्यान दीजिए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या है? 2। लेकिन ये क्या अंक की है? 1 अंक।
तो हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या करना है, लेकिन 2 अंक। इसका मतलब 10 के बाद चालू होगा, 10 तो होगा नहीं करेगा, होगा नहीं 11 अभाज्य संख्या है कि नहीं, है 13 है कि नहीं, है 19 है कि नहीं, है है तो तीनों, हाँ। लेकिन हमसे सबसे छोटी तीनों 2 अंक की भी है, हमसे कह रहे हैं सबसे छोटी छोटी क्या हुआ? 11 ये रहे। हाँ अब बात कुछ समझ में आ रही है, कर लेंगे ना, हाँ चलिए।